Dear student, welcome to our today's class of Divine Public School. Class 3rd subject Maths, exercise 1.3, question number 1 to 8, पेज नंबर 17 पेज पर आपको बुक में मिल जाएगा ये सारा मैटर। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, जो कि इसको शॉर्ट फॉर्म में MCQ बोलते हैं। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, इनमें भी आपको करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है जो इसका आंसर है। देखो, ये बताने से पहले मैं आपको फेस वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों के बारे में बता देता हूँ। फेस वैल्यू का मतलब होता है अंकित मान, जहाँ पर लिखा वही मान, और फेस वैल्यू का मतलब होता है स्थानीय मान। स्थान के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू निकलेगी, स्थान के अकॉर्डिंग, जहाँ जितना स्थान पे वो लिखा हुआ है वंश से। जैसे मान लो 100 स्थान पे लिखा हो तो उसकी वैल्यू अलग आएगी, 1000 के प्लेस पे लिखा हो तो उसकी वैल्यू अलग आएगी। तो सबसे पहले ये समझ में आ गया होगा आपको कि फेस वैल्यू और फ्लैश वैल्यू क्या होती है। फेस वैल्यू तो जो लिखा हो वही डिजिट उसकी वैल्यू है, जबकि फ्लैश वैल्यू में स्थान डिपेंड करता है, स्थानीय मान है, मतलब स्थान के ऊपर डिपेंड करता है उसकी वैल्यू। अब देखो, द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इन 3672, 3672 में से आपको 7 की प्लेस वैल्यू निकालनी है। तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधा सा तरीका है। यहाँ 7 इन संख्याओं में कहाँ लिखा हुआ है, उसको 7 को 7 लिख देंगे। 7 के बाद कितने डिजिट है, 1 डिजिट है, तो यहाँ केवल 1 0 लगा देंगे, ये अपना आंसर हो गया। अर्थात इन सब में से आंसर पे इस पे करेक्ट मार देंगे। क्लियर। अब सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। द प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इन 8341, 8341 में से आपको 8 की प्लेस वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले हमें 8 की निकालनी है, तो 8 यहाँ लिख दें। 8 के बाद कितने डिजिट है, 1 2 3, तीनों 3 डिजिट है, इसका मतलब इसमें 3 0 लगा दी। तो अपने 8 की प्लेस वैल्यू कितनी हो गई, 8000। इन सारे ऑप्शनों में 8000 यहाँ लिखा हुआ है, इस पर हम करेक्ट मार देंगे। क्लियर है भी। अब अगला, द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन 2520 इज, 2520 में आपको 5 की प्लेस वैल्यू निकालनी है। अब क्या करेंगे, 5 की प्लेस वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले 5 हम यहाँ लिख देंगे। 5 के बाद कितने डिजिट है, 1 2, जितने डिजिट है उतनी 0 लगा दें यहाँ। तो कितनी प्लेस वैल्यू आ गई, 500। तो इन सारे ऑप्शनों में 500 जहाँ पर लिखा हुआ है उस पर हम टिक लगा देंगे। समझ में आ गया ये भी। अगला क्वेश्चन है, द प्लेस वैल्यू ऑफ 9 की प्लेस वैल्यू इसमें फाइंड करना। इन 3900 इज, 3900 में आपको 9 की प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपको सीधा सीधा ध्यान रखना है, कहाँ लिखा हुआ है 9, यहाँ, उसको वैसे वैसे नोट कर लें। 9 के बाद कितने डिजिट हैं, 1 2 2 0 लगा दें, अपना आंसर हो जाएगा 900। अर्थात इन सब ऑप्शनों में से यहाँ लिखा हुआ है 900, तो इस पर हम टिक मार दें। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में भी वही सिस्टम है। राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इन 2362, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इन 2362। तो आपको कुछ भी ध्यान नहीं रखना है, सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि इसमें 6 कहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे, उसको हम ऐसे कैसे उतार दें। 6 के बाद कितने डिजिट है, उतने 0 उतार दें, तो 60 हो गए अपने। तो ये लाइन आपको लिखना जरूरी है। प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इज 60, प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इज 60। थर्ड क्वेश्चन है, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इन 2348। आपको 2348 में से 3 की प्लेस वैल्यू अपन को फाइंड करना है। अब 3 की प्लेस वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम ये लाइन लिख देंगे, प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इज, प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इज, यानी 3 की प्लेस वैल्यू है। अब कितनी है ये अपन फाइंड कर लेंगे। यहाँ 3 लिखा हुआ है, इसमें ये 3 उतार दिया हमने। 3 के बाद कितने डिजिट है, 1 2 2 0 लगा दें, अर्थात 300 अपनी 3 की प्लेस वैल्यू आ गई है। फोर्थ क्वेश्चन है, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन
3286। 3286 में से हम 2 की प्लेस वैल्यू फाइंड करेंगे। तो अपन को सबसे पहले ये लाइन लिखना है, प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इज। इसमें देखो 2 कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है। वैसे वैसे 2 उतार दिया हमने। 2 के बाद कितने डिजिट है, 1 2, जितने डिजिट है उतनी यहाँ 0 लगा दिया हमने, अर्थात 2 0 लगा दी तो 200 अपना आंसर आ गया। तो यहाँ लिखेंगे प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इज 200। क्लियर यहाँ तक भी। अब आगे है 5th क्वेश्चन, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 0 इन 3045। 3045 में से 0 की हमें प्लेस वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले लाइन लिख लें, प्लेस वैल्यू ऑफ 0 इज। अब हमेशा ध्यान रखना 0 यहाँ पर कहीं भी लिखा हुआ, मान लिया जाए कि यहाँ पर लिखा हुआ 0 का 0 उतार दिया। अब 0 के बाद 2 डिजिट है, अगर 2 0 भी उतार लेंगे तो भी 0 है। तो कहने का मतलब ये है 0 की यदि प्लेस वैल्यू फाइंड करना है तो किसी जगह जैसे प्लेस वैल्यू रहेगी 0 की वही प्लेस वैल्यू रहेगी, अर्थात 0 की प्लेस वैल्यू चेंज नहीं होगी, अर्थात 0 की प्लेस वैल्यू हमेशा 0 ही रहेगी। ये आपको ध्यान रखना है। समझ में आ गया आपको। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इन 2530। 2530 में से हम 3 की प्लेस वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसमें से 3 देख लो यहाँ है, इसको हमने यहाँ 3 लिख दिया, सेम का सेम उतारना है। 3 के बाद कितने डिजिट है, एक ही डिजिट है, इसलिए यहाँ एक 0 लगा दी। तो इसलिए हम कहेंगे कि प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इज 3। 3 की प्लेस वैल्यू 30 है। कितनी है, 30 है। 3 की प्लेस वैल्यू कितनी है, 30, क्योंकि 3 के बाद 1 डिजिट है इसलिए एक ही 0 लगाएंगे। अगर 2 डिजिट होता है तो 2 0 लगाते हैं, 3 होता है तो 3 0 लगाते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इन 4350। 4350 में से हमें 4 की प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है। तो 4 की प्लेस वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इज, ये लाइन तो सब में आएगी। इसके बाद में 4 यहाँ लिखा हुआ है तो यहाँ 4 लिख दिया, सेम का सेम। 4 के बाद कितने डिजिट है, 1 2 3, 3 डिजिट है। यहाँ कुछ नहीं करना, आपको 3 0 लगा देना है। जितने डिजिट है उसके उतने ही 0 आएंगे। तो प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इज 4000। 4 की प्लेस वैल्यू कितनी आई है, 4000। राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इन 3725। 3725 में से 7 की अपन को प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है। अब इसको फाइंड करने के लिए हमें सीधा सा तरीका, 7 यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिख लिया हमने। 7 के बाद कितने डिजिट है, 1 2, 2 डिजिट है, यहाँ 2 0 लगा दी, 1 2। तो प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इज 700। समझ में आ गया होगा यहाँ तक। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू, वेरी नाइस डे।